रिवीजन या पढ़ाने के बाद अगर आपके अभी के अभी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो बेटा एक क्लास को 2 बार देखना। जिसको थोड़ी सी, बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट जिनको पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, वो क्लास को 2 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पक्का करके चलते जाओ, सब पक्का कर करके आगे बढ़ो। ऐसा छोड़ दूंगा बाद में पढ़ लूंगा, ऐसे करके नहीं काम चलेगा बेटा। ठीक है, जय हिंद स्टूडेंट। सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में जुड़ चुके हैं, सभी प्यारे स्टूडेंट्स को जय हिंद। बच्चों आज की क्लास में हम प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं। पादप जगत स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से। पादप यानी कि पौधे की शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे कैसे पौधे हुए हैं, बने हैं, वो सब हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत की क्लास। क्वेश्चन आप लोगों को करना है, आप लोगों ने सारी थ्योरी देख ली, रिवाइज कर ली, सभी के फटाफट से क्वेश्चन आने चाहिए। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं या उन्हें विभेदित नहीं किया जा सकता जड़, तने और पत्ती में, उनको आप क्या कहोगे बेटा? उन्हें हम क्या कहते हैं? फेनेरोगेम्स कहोगे, टेरिडोफाइटा कहोगे, थेलोफाइटा कहोगे या ब्रायोफाइटा कहोगे? सबके आंसर आने चाहिए। तो कौन से आते हैं बेटा? बिल्कुल अच्छे, सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए और मैच कर लो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, थेलोफाइटा। बिल्कुल करेक्ट है, थेलोफाइटा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छे, जिन बच्चों के भी आंसर आए हैं थेलोफाइटा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, निम्न में से किस वनस्पति में पादपकाय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? अब बाय नेम पूछ सकते हैं, इसलिए बोल रही थी उदाहरण याद कर लेना। इसीलिए बोल रही थी मैं बेटा कि उदाहरण याद कर लेना, क्योंकि बाय एग्जाम्पल से भी आपसे पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं थेलोफाइटा ही दें हर बार। क्या होगा? देवदार। जो जो पढ़ चुके हो, जो अभी आपने उदाहरण याद करे ना, वो मैच कर लो, इसमें कोई सा हो तो उस पर टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। देवदार, कारा, फर्न या मार्सिलिया, क्या होगा इसका उदाहरण? अभी तुमने कौन सा उदाहरण पढ़ा, फटाफट से रिकॉल कर लो। क्या आया मैडम? कारा। कारा का नाम अभी आपने केदार पढ़ा है क्या? देवदार पढ़ा है क्या? फर्न पढ़ा है क्या? मार्सिलिया पढ़ा? नहीं पढ़ा, ये सब आगे पढ़ेंगे हम। कारा, कारा क्या है? ऐसा पौधा है, किसमें आता है बेटा? थेलोफाइटा है ये, थेलोफाइटा है ये, थेलोफाइटा का उदाहरण है। तो कभी थेलोफाइटा ना दे तो उदाहरण से पूछ सकते हैं, इसलिए बोलती हूँ उदाहरण याद कर लो। बिल्कुल, बहुत अच्छे, जिनके भी आंसर बी आए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आंसर करिए अपना, और समझ में ना आए तो पूछ लेना। जिनके प्रॉब्लम है ना, उन्हीं की कमेंट में पढ़ूंगी, जिनको दिक्कत आ रही है, जिनको कुछ क्वेश्चन करना है। अदरवाइज सभी के आंसर में देखती जा रही हूँ, करेक्ट आ रहा है ना। चलो, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? ये क्वेश्चन तो हमने टेस्ट पेपर में भी करा है कि जो शैवाल प्रेजेंट है, उपस्थित है महासागरों में, वो क्या, किसका सोर्स है, क्या बनाते हैं वो, उनके कारण क्या उत्पन्न होता है? तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग से लगेगा, लेकिन पूछा एग्जाम में, कहीं दूसरी एग्जाम पूछा गया है। मिथेन के बहुत ज्यादा स्रोत होते हैं, मिथेन बनाते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना आप, मिथेन का बहुत अच्छा स्रोत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया? समझ में, इसमें समझने की कोई बात नहीं, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, अभी तक रिसर्च चल रही है कि मिथेन क्यों बनाते हैं। ठीक है, चलिए, किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? प्लांट ऑफ द ग्रुप आर जनरली नोन एज एल्गी। प्लांट ऑफ द ग्रुप आर जनरली नोन एज एल्गी। एल्गी किसको बोलते हैं? कौन से समूह को एल्गी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही जा रहे हो, थेलोफाइटा। थेलोफाइटा को हम एल्गी कहते हैं। ठीक है, कौन से प्लांट को आप एल्गी कहोगे? थेलोफाइटा। थेलोफाइटा में मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे, जिनके आंसर भी सी आए हैं बहुत अच्छे, और जिनके नहीं आए बेटा वो रिवाइज करो, पढ़ो, 2 बार क्लास देखो। जिनको समझ में नहीं आती, थोड़ी सी टफ वाली क्लास को 2 बार देख लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ना है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ें उसको ध्यान से, और उसके बाद उसका आंसर करने की कोशिश करें। बेटा टेरिडोफाइटा तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, थेलोफाइटा होगा ना। चलो
निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? Which of the following is a unicellular green algae? ग्रीन एल्गी कौन सा है जो एक कोशिकीय है? और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, दो के नाम मैंने बताए, याद कर लेना। दो के नाम याद करना है जो एक कोशिकी वाले हैं। थैलोफाइटा बोल दो या एल्गी बोल दो, क्योंकि एल्गी है थैलोफाइटा में ज्यादातर। कारा है क्या? स्पाइरोगायरा है क्या? यूलोथ्रिक्स है क्या? क्लेमाइडोमोनास है क्या? क्लेमाइडोमोनास है क्या? क्या है? अभी मैंने दो उदाहरण याद करने के लिए बोले थे, एक कोशिकीय होते हैं, याद कर लेना इनको। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल, बहुत अच्छे, जिन बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। क्या आएगा आंसर? अभी तो याद करवाया, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास दो उदाहरण है, एक कोशिका में आते हैं दोनों। ठीक है, ये सब बहुकोशिकीय हैं, सारे बहुकोशिकीय हैं। बाकी क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला याद कर लेना, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला। ये बेसिक क्वेश्चन ही है बेटा सारे। और जो बोल रहे हैं कि मैडम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो जो एमसीक्यू यहाँ कर रहे हैं, हम सारे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ही कर रहे हैं। जो बच्चे, इनको तो कम से कम आपको करना ही है, सारे इंपॉर्टेंट वाले ही हैं। हाँ, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। चलो, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं। सबसे पहले वाले और प्राचीनतम पौधे थैलोफाइटा ही हैं। सबसे पहले प्लांट कौन से हैं बेटा? थैलोफाइटा है। उसमें कौन आते हैं? शैवाल आते हैं, एल्गी आती है ना। सबसे पुराने वाले हैं ये। और विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं बेटा? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शैवाल कहाँ मिलते हैं बेटा? कीचड़ में, पानी में, वायु में, रेत में। क्या दोनों आएगा? और कौन सा उदाहरण है बेटा? मैंने क्लोरेला बोला ना, क्लोरेला है ही नहीं, क्लोरेला दोनों आएगा। हाँ, दोनों एक कोशिकी है, अगर इसका पूछ रहे हो तो। चलो, कहाँ मिलते हैं बेटा शैवाल? पानी में ही मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? बोले मैडम पानी में मिलते हैं। पानी में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवालों का स्थान, निवास स्थान, हैबिटेट आपको पता होना चाहिए। पानी में मिलेंगे ये, पानी में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे सलाद पत्ता कहा जाता है? Which among the following are known as salad leaves? देखो बेटा, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है ना, 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, सब स्टैटिक। नदियां, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स। ठीक है, जो जीके में अटकी हुई है जिनकी जान, वो समझ लो 3 से 4 क्वेश्चन करंट के आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे अलग अलग टॉपिक से। बाकी स्टैटिक है, पूरा स्टैटिक वाला ही जीके है। विच अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज सैलेड लीव? सैलेड लीव किसको बोलते हैं बेटा? अलवा को बोलते हैं। अलवा क्या है? अलवा है, बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, स्पाइरोगायरा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटा? वैसे तो सब तरह से होता है, लेकिन मेन वाला बता देना, मुख्य। फर्टिलाइजेशन होता है क्या स्पाइरोगायरा में? रीजनरेशन होता है? रीजनरेशन तो होता ही नहीं है। फ्रेगमेंटेशन होता है मैडम, और स्पोर भी बनते हैं। लेकिन मेन जो मुख्य हैं, अगर इस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो ये सारा एक साथ नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे? स्पाइरोगायरा में प्रजनन की विधि कौन सी है? तो या तो फ्रेगमेंटेशन दे देंगे या स्पोर दे देंगे। ठीक है, तो किसके द्वारा बनती है बेटा? फ्रेगमेंटेशन पे, मेन पे आपको टिक करना है। वैसे बीजांड भी बनते हैं, जूस्पोर बनते हैं। मैंने कम से कम बताया बेटा, ज्यादा ज्यादा तो कितने भी आ सकते हैं, कम से कम इतने तो आते ही आते हैं। फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल। वैसे स्पोर से भी करता है रिप्रोडक्शन, आपको पता है ना। स्पोर बनाता है? नहीं बनाता है, कॉन्जुगेशन करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसका मेन मेथड फ्रेगमेंटेशन है, हम पढ़ चुके हैं वैसे भी। और कॉन्जुगेशन सेक्सुअली, और स्पोर भी बनाता है, लेकिन मेन फ्रेगमेंटेशन है। बिल्कुल, वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए था कि वेजिटेटिवली या फिर ऐसे कैसे रिप्रोड्यूस करता है कायिक रूप से, तो विखंडन आएगा। चलो,
थेलोफाइटा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? थेलोफाइटा आर कॉमनली नोन एज, क्या कहोगे बेटा? बता दिया मैंने, डिफेंस लवर तुम्हारा कान ना कहाँ है बेटा? कितनी बार एक क्वेश्चन का आंसर बोलूंगी मैं, बताओ? बता दिए ना। ये बोल रहे हैं मैडम मैक्सिमम 5 आएंगे, चलो ठीक है 5 मान के चलो। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आते ही आते, मिनिमम से मिनिमम 3 से 5 के बीच में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? चलो, कौन है बेटा? एल्गी शैवाल। थेलोफाइटा आर कॉमनली नोन एज एल्गी शैवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। थेलोफाइटा में पोषण का तरीका बता दो। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन थेलोफाइटा, कैसे अपना खाना प्राप्त करते हैं बेटा थेलोफाइटा? विषमपोषी होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ऑटोट्रोप्स होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? क्या होगा आंसर? एक ही तरह के हैं सारे प्लांट। ऑटोट्रोप्स, प्रोड्यूसर, स्वपोषी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है? थेलोफाइटा का पूछे, ब्रायोफाइटा का पूछे, टेरिडोफाइटा का पूछे, स्वपोषी ही होते हैं, है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए, निम्न में से कौन थेलोफाइटा का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थेलोफाइटा? बेटा केमिस्ट्री की चिंता करने वाले बच्चे थोड़ा सा अपने मन में शांति रखें। ये इसको कर लेने दो, ये बायोलॉजी को कर लेने दो। केमिस्ट्री बायोलॉजी तुम्हारी बोल रही हूँ ना, इसी तरह से केमिस्ट्री का भी आपका रिवीजन कराया जाएगा, डोंट वरी। जितना हो सके उतना कर लो और डाउट रखो अपने पास, जब क्लास आएगी रिवीजन की उसमें क्लियर हो जाएंगे। हाँ, नहीं बढ़ रहे हैं तो बढ़ेंगे, एग्जाम में तो बढ़ेंगे, एग्जाम से पहले बढ़ेंगे। जब तक अपने तरफ से मेहनत कर लो पूरी। चलो अब इधर उधर के क्वेश्चन मत करना, सबकी क्लास आएगी। मैंने पहले ही बोल दिया है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लास अच्छे से होगी, आपकी टेंशन ना लें। बार बार एक ही क्वेश्चन ना पूछें, खुद भी परेशान हो रहे हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं आप। कौन आ रहा है बेटा? मॉस आ रहा है, फर्न आ रहा है, स्पाइरोगायरा आ रहा है मैडम, स्पाइरोगायरा आ रहा है। वैसे बहुत आसान सा उदाहरण है, सभी को आंसर आ जाना चाहिए, स्पाइरोगायरा। चलिए, थेलोफाइटा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस आवास में पाए जाते हैं? ऐसा भी क्वेश्चन वैसे कर चुके हैं, पर थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ दे दिए, चेंज दे दिए। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज हो गए यहाँ पर। रेगिस्तान में मिलेंगे क्या थेलोफाइटा? पानी में, जलीय वातावरण में मिलेंगे, या घास के मैदान में मिलेंगे, या फॉरेस्ट में, जंगल में मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? तो मैडम घास में तो नहीं, जलीय वातावरण में मिलेंगे। इनको चाहिए पानी, इनको क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ने से पहले बेटा रिवीजन बैच चल रहा है, जिसमें भी बायोलॉजी का चल रही है। अभी फरवरी में हम केमिस्ट्री का रिवीजन भी स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। सारी बैच जो कंप्लीट हो चुकी है, अभी दिसंबर में मैंने कंप्लीट कर दी है। फाउंडेशन बैच सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं वो वाली, और अभी जो नई चल रही है रिवीजन वो वाली, दोनों अगर चाहिए तो 499 में आपको मिल जाएगी सब कुछ। टेस्ट सीरीज हो, दोनों बैच हो, एमसीक्यूज हो टॉपिक वाइज, सब कुछ आपको, प्रीवियस ईयर के पेपर हो, सब कुछ एक ही बंडल आपको 499 में दिया जा रहा है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, पार्ट बनना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन में, वो कर सकते हैं। चल नेक्स्ट है, अगर को व्यावसायिक रूप से कहाँ से प्राप्त किया जाता है? अगर दैट मीन्स अगर कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिलता है बेटा? अगर नीले हरे शैवाल से मिलता है, या लाल शैवाल से मिलता है, या भूरे शैवाल से मिलता है, या हरे शैवाल से मिलता है? किससे मिलेगा? अगर कहाँ से मिलता है? अभी हमने पढ़ा है लाल शैवाल से मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है। जिन बच्चों का आंसर आया है ऑप्शन बी, लाल शैवाल, जिन्हें हम रेडोफाइटा भी कहते हैं, रेडोफाइटा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन है, खत्म। यहाँ पर थेलोफाइटा के बारे में इतना ही आपको पता होना चाहिए बेटा। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। थेलोफाइटा की कहानी खत्म, ब्रायोफाइटा की शुरू। ब्रायोफाइटा में क्या परिवर्तन आया? तो क्या आया? रूट यानी कि जड़, स्टेम यानी कि तना, लीव यानी कि पत्ती जैसी संरचना मिलती नहीं है। ध्यान रखना, इसमें भी आपको जड़, तना, पत्ती नहीं होती है, उनके जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। देख के ऐसा लगता है
कि पत्ती है मैडम, ये देख के ऐसा लगता है कि ये तना है, देख के ऐसा लगता है कि मैडम ये जड़ है, पर होती नहीं है, होती नहीं है। ये अंतर पड़ जाता, थोड़े से और विकसित हो जाते हैं, थोड़े से और विकसित हो जाते हैं। तो जैसी संरचनाएं याद रखना, उसमें तो होता ही नहीं है, और इसमें जैसी संरचना आपको लिखना है लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कहाँ मिलेंगे मैडम ये? तो बेटा ये मिलेंगे पानी, पानी में भी मिलते हैं, छांव में मिलेंगे, और शुष्क जगहों पर भी मिल जाते हैं। मतलब पानी और स्थल दोनों पर मिलते हैं ये। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा वाला, एम्फीबियन कहा जाता है इनको, पादप जगत का, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत का उभयचर इनको कहते हैं। क्यों बेटा? रीजन ये है कि ये जमीन पर भी मिलते हैं और पानी पर भी मिलते हैं, दोनों जगह पर ये मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इनके बारे में, एक बात ये ध्यान रखना कि जो जमीन पर मिलते हैं ना, उनको प्रजनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी चाहिए रहता है, पानी में जाना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों जगह पर मिलते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। जैसे कि मेंढक जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है, इसी तरह से ये भी है ना। सबसे बड़ा इन तीनों में ब्रायोफाइटा है, बिल्कुल। अगर इन तीनों की बात करें बेटा, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट किंगडम का, लिख लो, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा समूह है पादप जगत का। तो पहले नंबर पे कौन आता है मैडम? मतलब सबसे ज्यादा ब्रायोफाइट्स मिलते हैं दूसरे नंबर पे। सबसे ज्यादा वाले कौन से मिलते हैं? एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी वाले जो पौधे हैं, वो सबसे बड़ा जगत है, पादप जगत का सबसे बड़ा है। और दूसरे नंबर का पूछे तो ब्रायोफाइटा आता है, और सबसे छोटा पूछे तो जिम्नोस्पर्म आएगा, अनावृत बीजी आएगा। ठीक है, अब टिश्यू की बात करें तो बेटा ये वो वाले टिश्यू नहीं है, जरा मैं इसको ठीक कर दूं, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। ये वस्क्यूलर टिश्यू है, वस्क्यूलर टिश्यू यानी कि संवहनी ऊतक है बेटा, संवहनी ऊतक। ऊतक तो होते हैं लेकिन संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, ध्यान रखना। संवहनी ऊतक का मतलब जानते हैं आप सभी, जाइलम फ्लोएम, जो पानी का संवहन करते हैं और खाने का संवहन करते हैं, वो इनमें नहीं मिलते हैं, ना ही थैलोफाइटा में मिलते हैं। थैलोफाइटा में तो कुछ भी नहीं है, ना पत्ती है, ना जड़ है, ना तना है, ना फूल है, ना बीज है, ना संवहनी ऊतक है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तो ब्रायोफाइटा आ जाते हैं। ब्रायोफाइटा में जैसी संरचनाएं हैं, जड़, तने और पत्ती जैसी, और इनमें भी संवहनी ऊतक, जाइलम फ्लोएम कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, टिश्यू होते हैं, टिश्यू तो होंगे, सेल होगी, टिश्यू होंगे, लेकिन वस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे। ठीक है, चलो, जाइलम फ्लोएम नहीं मिलते, इसमें भी नहीं मिलते, थैलोफाइटा में भी नहीं मिलते। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रुप है, लिख लेना, कॉपी में सभी नोट कर लेना, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म होता है, दूसरे नंबर पे ब्रायोफाइटा आता है, और सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म होता है। चलिए, टाइप्स कौन कौन से? उदाहरण बेटा एनसीईआरटी की बुक में इनको डिटेल में पढ़ाया। लिवरवर्ट क्या होता है? लिवर्टवर्ट और मॉसेस, दो तरह के उदाहरण आपको एनसीईआरटी में डीप में पढ़ाएं। 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक तो लिवरवर्ट होता है, दूसरा मॉसेस होते हैं, हिंदी वाले बच्चे मॉसेस ही बोलना है बेटा, और तीसरा हॉर्नवर्ट। हॉर्नवर्ट यानी कि सींग जैसा लग जाता है उनके इसमें। ये 3 उदाहरण आपको याद रखने, इनमें तीनों में कौन कौन सा आते हैं वो भी याद रखना पड़ेगा। ये कॉपी में कहीं ना कहीं लिख लेना बेटा, इसको रोज रोज पढ़ो तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। उदाहरण सबसे पहले लिख लेना, बाकी चीजें याद रहेगी, ये भूल जाओगे। देखो, लिवरवर्ट में कौन कौन से आते हैं? मार्शेंटिया, नाम याद रखना, मार्शेंटिया, रिक्किया और पेलिया। याद रखो ना रखो चल जाएगा, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इनको दोनों को याद करना, मार्शेंटिया, रिक्किया और पेलिया।
मोसेस में कौन कौन से आते हैं मैडम? फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम, स्फेगनम, ये दो इंपॉर्टेंट है इसमें, स्फेगनम और फ्यूनेरिया, इनके भी उदाहरण है। ठीक है, ये तो पार्ट है, इनके सब पार्ट, ये जनरल नाम है। जैसे कि सेल पढ़ते हैं तो सेल एक जनरल नाम है, उसके अंदर ऑर्गेनेली पढ़ते हो, उसके प्रकार पढ़ते हो, जैसे सेल में आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ते हो ना, ऐसा ही है। लिवरवर्ट में मार्शेंटिया, रिक्किया, पेलिया आएगा। मोसेस में फ्यूनेरिया, स्फेगनम और पॉलीट्रिकम। ठीक है, तीसरा हॉर्नवर्ट है, तीसरा प्रकार है बेटा हॉर्नवर्ट। ये पहला प्रकार हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। इनकी संरचना अलग अलग होती है, इसलिए इनके अलग अलग इनको बांट दिया। इसमें आएगा एंथोसेस, नोटोथाइलेस और मेगासेरोस। ये वाला जो है, इसके उदाहरण अगर तुम ना भी याद करो चल जाए, लेकिन इन दोनों के तो याद कर लेना, ये एनसीईआरटी में बहुत डीप में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये लीवरवर्ट, मोसेस, हॉर्नवर्ट, ये किसके उदाहरण है बेटा? ये हैं ब्रायोफाइटा के उदाहरण। समझ में आ गए? चलो आगे बढ़ जाते हैं जरा। अब मैं जरा लीवरवर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि लीवरवर्ट में एक्चुअली में दिखता कैसा है। इससे एएमसी में क्वेश्चन आया था 2024 में, एएमसी से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि जो जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के नाम पूछ लिए गए थे, क्या होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। ऐसा दिखता है। ये किसका डायग्राम है बेटा? ये लीवरवर्ट का। ये क्या है? लीवरवर्ट। इसका डायग्राम है। इसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं, थोड़े से हिस्से के नाम याद रखना है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो इधर फीमेल है, मादा है, और इसमें नर है। ये नर वाला हिस्सा है, ये मादा वाला हिस्सा है। मादा वाले हिस्से को क्या कहते हैं? मादा वाला जो हिस्सा है ये दोनों में कॉमन रहता है बेटा, दोनों में एक जैसा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं या गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट और थैलस, ये थैलस है बेटा, इसको थैलस, क्योंकि ये थैले जैसा है, बिल्कुल ना पत्ती ना जड़ ना तना, कोई ठिकाने नहीं है। इनमें पार्ट कौन कौन से थे पहले वो देख लेते हैं। ये थैलस कहलाता है। ठीक है, इसे थैलस बोलेंगे। नर और मादा दोनों में थैलस होते हैं। ठीक है, नीचे जड़ जैसे ये दिख रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये जड़ जैसी संरचनाओं को इनमें क्या कहते हैं? हम राइजोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? राइजोइड बोलते हैं। और ये कप दिख रहे हैं छोटे छोटे, आपको शायद ना दिख रहे हो, मैं एक बार इसको अंडर आउटलाइन कर दूं। इस तरह से ये कप जैसी संरचना होती है, जिसे गेमा कप बोलते हैं। क्या? जेमा कप। क्या कहते हैं? गेमा जेमा जो बोलना बोल दो, जेमा कप बोलते हैं। तो जेमा कप कहाँ मिलता है? लिवरवर्ट में, ब्रायोफाइटा में मिलता है। ये राइजोइड जड़ जैसी संरचना है, जड़ जैसी दिख रही है लेकिन जड़ नहीं होती है। इसका काम क्या है मैडम राइजोइड का? तो ये जो पौधा है, प्लांट है, इसको एंकर करना है, मतलब गाड़ना है, जमीन को पकड़ के रखना तो पड़ेगा, नहीं तो हवा में उड़ जाएगा। तो राइजोइड का काम पानी सोखने का नहीं होता है, पकड़ के रखने का, मिट्टी में एंकरिंग करने का, गाड़ने का काम होता है राइजोइड का। ठीक है, उसके बाद जेमा कप का काम, जेमा कप का काम रिप्रोडक्शन में होगा, आगे हम देखेंगे। ये प्रजनन में मदद करता है, असेक्सुअल अलैंगिक प्रजनन में मदद करेगा। अगर ये जेमा कप यहाँ से कट के यहाँ आ गया और कहीं आ गया, मान लो इधर आ गया ऐसा, तो जहां गिरेगा ये जेमा कप टूट के वहां से एक नया वाला लीवरवर्ट बना देगा। ठीक है, तो जेमा कप प्रजनन में मदद करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? यहाँ भी जेमा कप है और यहाँ भी क्या है? जेमा कप है। राइजोइड याद हो गया, थैलस समझ में आ गया। अब ये जो हिस्सा है बेटा, दो तरह के अलग अलग लिखे हैं। मादा वाला जो जनन अंग है, सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को लिवरवर्ट में क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा में क्या बोलते हैं बेटा? आर्किगोनिया। क्या बोलते हैं? आर्किगोनिया। पूछा गया क्वेश्चन है, एएमसी वाले बच्चों को पूछा था। और नर जनन भाग को क्या बोलते हैं बेटा? एंथ्रीडिया। जैसे हमारे में ओवरी और टेस्टिस होते हैं, इसी तरह से इनमें क्या होता है? आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया।
ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को, हिस्से समझ में आ गए क्या क्या है, किसके क्या काम है। तो बेटा यहाँ अंडे बनेंगे और यहाँ शुक्राणु यानी कि स्पोर बनेंगे। यहाँ पर क्या बनेंगे, बीजाणु बनते हैं, स्पोर बनते हैं, क्या बोलेंगे, गैमेट बनेंगे, सॉरी गैमेट, क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। यहाँ पर मादा युग्मक बनेगा और यहाँ पर नर युग्मक बनेगा, मेल गैमेट बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बनेगा बेटा मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक यानी कि स्पर्म बनेगा। ठीक है, वो स्पर्म हवा और पानी के माध्यम से यहाँ आएगा। यहाँ पर क्या बनती है, आर्किगोनिया जो है, यहाँ पर क्या बनेगा, एग बनेगा। इस एग के पास वो स्पर्म पानी के माध्यम से आएगा, इसको फर्टिलाइज कर देगा यानी कि निषेचित कर देगा और ऐसा एक बल्ब जैसी संरचना बना लेगा। ठीक है, जिसमें भरे होते हैं क्या, स्पोर भरे होते हैं। और स्पोर जब ये फटता है तो स्पोर जहां जहां गिरेंगे वहां से नया नया पौधा बना देंगे। कैसे प्रजनन हो रहा है मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ क्या बनता है बेटा, शुक्राणु बनेगा, मेल गैमेट बनेगा। यहाँ बनेगा अंडाणु, फीमेल गैमेट बनेगा। वो पानी के माध्यम से इसके ऊपर आएगा और कहाँ चला जाएगा, एग के पास जाएगा, उसको फर्टिलाइज कर देगा, निषेचित कर देगा, एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण बन जाएगा। उस भ्रूण से स्पोर बनेंगे, बीज बनेंगे और वो बीज जहां गिरेंगे वहां से नया पौधा बनेगा। ठीक है, चलो इतने भाग समझ में आ गए, आगे बढ़ जाते हैं। ये हिंदी वाले बच्चों को जो समझ में ना आए उनके लिए है डायग्राम। राइजोइड को मूलाभ बोलते हैं बेटा हिंदी में, ध्यान रखना। राइजोइड को क्या बोलेंगे, मूलाभ बोलते हैं। ये जेमा कप ही है, ये जेमा कप, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। और जो आर्किगोनियम है उसे बोलते हैं स्त्री धानीधर, स्त्री धानीधर। अगर आप हिंदी वाली बुक से पढ़ रहे हो, अगर आपने ऐसा कुछ पढ़ा है तो कंफ्यूज मत होना। पुंधानीधर, पुंधानीधर किसको बोला है, एंथ्रीडिया को। ठीक है, चलो अब ये तो लिवरवर्ट था, एक और है मोस। मोस का डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। इसमें रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले प्रजनन कैसे होता है, तो प्रजनन मैंने आपको बताया दो तरह का प्रजनन होगा, लैंगिक भी होगा और अलैंगिक प्रजनन भी होगा। लैंगिक का तो मैंने आपको बता दिया, शुक्राणु बनेगा, अंडाणु बनेगा, मतलब गेमेट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे और इनका संलयन हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होगा इनमें। और असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक प्रजनन कैसे होगा, अलैंगिक प्रजनन इनमें फ्रेगमेंटेशन, मान लो पौधा कहीं से टूट गया है तो टूटेगा तो नया पौधा भी बन जाता है। फ्रेगमेंटेशन विखंडन भी होता है, बडिंग भी होती है, मुकुलन भी होता है कि एक नई बर्ड, एक कली बन जाए और उससे एक नया पौधा, वो भी होता है इसमें। और गेमा कप का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जेमा कप का, जहां जेमा कप टूट के गिर जाएगा वहां से एक नया पौधा बन जाएगा। तो तीन तरह का अलैंगिक होगा और लैंगिक भी होता है। हाँ, बड़ा अजीब से नाम है, देखो बेटा प्रॉब्लम सबको है, किसी को कैसे पढ़ना है, किसी को कैसे पढ़ना है, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे हिंदी की एनसीईआरटी से पढ़े हुए हैं, तो देख लेना आपको जैसा ठीक लगे। चलिए उदाहरण याद करना है, उदाहरण से पहले मॉसेस देख लेते हैं। मॉस कैसा दिखता है, अभी आपने लिवरवर्ट तो देख लिया, लेकिन मॉस देख लो, मॉस कैसा होता है। मॉस में, लिवरवर्ट और मॉस में ये अंतर पड़ जाता है बेटा कि जो लिवरवर्ट है ना वो ऐसा लेटा हुआ होता है, ऐसा लेटा हुआ है ऐसा, और जो मॉस है ना वो ऐसा खड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये अंतर है लिवरवर्ट और मॉस में। तो ये बेटा मॉस है, मॉस का डायग्राम है। मॉस के उदाहरण तुम्हें बता चुकी हूँ, फ्यूनेरिया और स्फेगनम, दो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मैडम इसमें, तो इसमें देखो ये राइजोइड यहाँ दिखेंगे, इसमें भी राइजोइड होते हैं, उसमें भी होते हैं। ये राइजोइड, राइजोइड देखो दिख रहे हैं ना कि मैडम जड़ है, ये जड़ नहीं है बेटा, ये राइजोइड है। और ये पत्ती जैसी संरचना, पत्ती नहीं है, पत्ती जैसी संरचना है। ठीक है,
और हाँ, अब थोड़ा सा तुमको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मैडम ये स्पोरोफाइट क्या चीज है और ये गेमेटोफाइट क्या चीज है। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट में थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है, वो मैं अभी समझाती हूँ। उससे पहले इनका प्रजनन देख लो। इसमें भी लैंगिक प्रजनन होगा, अलैंगिक होगा। फ्रेगमेंटेशन, बडिंग इसमें गेमा कप से नहीं होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से होगा, मुकुलन से होगा, और इसमें भी गैमेट्स बनेंगे। कैसे बनते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैं समझा देती हूँ। ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है। तो बेटा स्पोरोफाइट पहले से नहीं रहता है किसी भी पौधे पर। पौधा ऐसा होगा, ये पत्ती जैसी संरचना आपको दिखेगी, ये रूट जैसी संरचना आपको राइजोइड मिलेंगे। एक एक टाइम आता है, एक टाइम पर इस पौधे पर क्या लगना शुरू हो जाते हैं, फीमेल और मेल पार्ट लगना शुरू हो जाते हैं। फीमेल का कुछ इस तरह से मान लो होगा, जिसके अंदर अंडाणु बनेगा, और मेल का कुछ इस तरह का पार्ट होगा। ये मान लो ये मेल पार्ट बन गया, ये मेल है नर और ये फीमेल है, ठीक है। एक समय के बाद इन पर ये चीजें स्टार्ट होती, पहले से दिखती नहीं है। फीमेल, ठीक है, तो जिस पर फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट यानी कि प्रजनन भाग होता है, जो गेमेट बनाते हैं उस हिस्से को बोलते हैं बेटा गेमेटोफाइट। उस हिस्से को आप क्या बोलोगे, गेमेटोफाइट। ये भी गेमेटोफाइट है, ठीक है। ये गेमेटोफाइट क्या होता है मैडम, तो वो हिस्सा, पौधे का वो हिस्सा जो गेमेट बनाएगा, ठीक है। गेमेट बनने के बाद में, गेमेट जब बन जाते हैं, ठीक है, ये गेमेट बन गया, यहाँ पर फीमेल वाला पार्ट आ गया, यहाँ पर मेल वाला पार्ट आ गया, यहाँ पर स्पोर बन गए, ठीक है, यहाँ पर एग सेल बन गई, अंडा बन गया, और यहाँ पर शुक्राणु यानी कि स्पोर, सॉरी स्पोर नहीं बोलेंगे, शुक्राणु बन गए, ये बन गया, और यहां से ये उड़ के इसके अंदर आएगा और इसको फर्टिलाइज कर देगा और इसमें स्पोर बनेंगे, इसमें जो हिस्सा बनेगा। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एक हिस्सा बनता है बेटा, कहां पर, फीमेल के ऊपर बनता है एक हिस्सा, कुछ इस तरह का ऐसा हिस्सा बनता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसके बाद ये वाला हिस्सा बनता है जिसको बोलते हो स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का मतलब समझते हैं, जिसमें स्पोर भरे हैं, स्पोर भरे, इस हिस्से को बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट पहले से नहीं होता है। स्पोरोफाइट कब बनता है, जब प्रजनन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, सॉरी निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद स्पोरोफाइट बनते हैं। तो ये गैमेटोफाइट, इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोला है और इसीलिए इसको स्पोरोफाइट बोला है। यहाँ गैमेट बनते हैं इस हिस्से में, ठीक है, अंडाणु शुक्राणु बनेंगे, और अंडाणु शुक्राणु का जब निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद ये संरचना बनती है जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं, जिसमें स्पोर होते हैं, बीज होते हैं, और ये फट जाता है और बीज नीचे गिर जाते हैं, नया पौधा बनता है। ऐसे इनके प्रजनन होता है, ठीक है। वही पार्ट है बेटा, वही बोलना आशीष जो मैंने उसमें बताया ना, एंडोशियम, और यही कहते हैं इसमें भी, ठीक है। इतना समझ में आया। किसी को भी ये गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में कोई दिक्कत है, बता दो। अब बेटा ये जो पौधे होते हैं ना, ज्यादातर बाइसेक्सुअल होते हैं, वो भी लिखना पड़ेगा आपको, वो भी याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, कि ये क्या होते हैं, ज्यादातर बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल भी होता है। क्या होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि उभयलिंगी बोलते हैं, उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब ये है कि एक ही पौधे पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि मादा प्रजनन भाग और नर प्रजनन भाग दोनों एक ही पौधे पर मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी, या मोनोशियस भी कहते हैं, मोनोशियस।
याद रखना है। तो ये दोनों पौधे लिवरवर्ट और मॉस बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर बाइसेक्सुअल मिलते हैं और यूनिसेक्सुअल भी होंगे, दोनों तरह के होते हैं। मेल फीमेल एक पर भी मिलेंगे और अलग अलग पर भी मिल सकते हैं, एक लिंगी। ठीक है, गैमेटोफाइट पहले आता है बेटा। गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट वाला हिस्सा तब आता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसके बाद। अलग अलग भी होते हैं और एक में भी होते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब एक ही पौधे पर दोनों मिलेंगे और यूनिसेक्सुअल का मतलब फीमेल अलग पौधे पर होगी और मेल अलग पौधे पर होगा। ठीक है, समझ में आया? किसी को दिक्कत? ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा आपको पढ़ने में, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, चलो, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है बेटा। अब ये सेटअप, फुट और कैप्सूल की थोड़ी सी और बात कर लें। स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, राइजोइट तो तुम्हें समझ में आ गया। अब बेटा ये जो कैप्सूल है, किसको बोलते हैं कैप्सूल? जिसमें स्पोर भरे होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? स्पोर होते हैं, उसको कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पर स्पोर मिलते हैं बेटा, स्पोर यानी कि बीजाणु, बीज। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको सेटा बोलते हैं, और ये जो जहां से ये जुड़ा हुआ है पत्ती जैसी संरचना से, इसको फूट बोलते हैं। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। सेटा क्या है, फूट क्या है, कैप्सूल क्या है, स्पोरोफाइट क्या है और गेमेटोफाइट क्या है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ये हिस्सा आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं। हिंदी में अगर आपको लिखना है तो मैं लिख देती हूँ, इसे युग्मोद्भिद कहते हैं। युग्मोद्भिद किसको? गेमेटोफाइट को युग्मोद्भिद कहा जाता है, और जो स्पोरोफाइट है इसको कहा जाता है क्या? बीजाणु उद्भिद। बड़ा अजीब सा नाम है, बीजाणु, क्योंकि यहाँ पर बीजाणु बनते हैं ना, स्पोर बनते हैं, इसलिए बीजाणु उद्भिद। उद्भिद मतलब उनका विकास हो रहा है, स्पोर बन रहे हैं, इसलिए बीजाणु उद्भिद इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो, आ गई बात समझ में? इतना समझ में आया? आगे बढ़ जाएं। ब्रायोफाइटा के उपयोग देख लो बेटा, कहाँ कहाँ करते हैं। स्फेगनम, अभी मैंने बताया स्फेगनम के बारे में। स्फेगनम किस में आता है? ब्रायोफाइटा में आता है। किस में आता है स्फेगनम? जल्दी से देखो फटाफट, स्फेगनम किस में पढ़ा है हमने? ये देखो, कहाँ है स्फेगनम? मॉस है, मॉस। स्फेगनम क्या है? एक मॉस है। इसका उपयोग क्या है? इसके यूजेस क्या हैं? स्फेगनम को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रुई की तरह उपयोग किया गया था, कॉटन की तरह यूज किया था बेटा इसको। किसको? स्फेगनम को। और इसे फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं, जिसे हम पीट बोलते हैं। स्फेगनम से पीट बनता है बेटा। स्फेगनम से क्या बनता है? स्फेगनम से पीट बनता है। कोयले जैसा काला काला दिखता है वो, उसको जलाया जाता है, उससे उसे ईंधन के रूप में यूज करते हैं। वो जो पीट बनता है ना बेटा, वो किससे बनता है? ज्यादातर स्फेगनम। पीट बनता कैसे है? पौधों के अधूरे अपघटन से। पौधों का अगर अधूरा अपघटन हो जाए, पूरी तरह से वो डिकम्पोज ना हो, तो काला काला सा बन जाता है, जिसे पीट बोलते हैं, जिसका ईंधन की तरह उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, मोसेस डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं, क्योंकि मोसेस क्या कर देते हैं, जिस तरह से लाइकेन डिकम्पोजर अपघटनकर्ता की तरह यूज होता है, उसी तरह से मोसेस भी अपघटनकर्ता की तरह यूज होते हैं। ठीक है, मिट्टी का निर्माण ये भी करते हैं, मोस भी करता है, लाइकेन भी करता है, चट्टानों को अपघटित कर देता है। ये यूजेस हैं डेली लाइफ से जो पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, चलो क्वेश्चन का आंसर फटाफट करिए। निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ बेटा, ये लाइव ही है। तुम्हें क्या लग रहा है शैलेंद्र जाट? लाइव चल रही है बेटा, लाइव। रिकॉर्डेड में जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास में जीके की क्लास और किसकी, मैथ्स की क्लास देख रहे होंगे, वो मैथ्स की क्लास और जीके की क्लास रिकॉर्डेड है बेटा, क्योंकि उसको हम रिवाइज नहीं करेंगे, वो आपको पढ़ना है।
उसको रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है, एज इट इज वन लीनियर टाइप के ही है वो, और एमसीक्यूज मिलेंगे मैथ्स में। बाकी आपकी बायोलॉजी की क्लास लाइव चल रही है बेटा, लाइव चल रही है। शैलेंद्र समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से। क्या होगा? उभयचर कौन है पादप जगत का? मैम ब्रायोफाइटा। कौन है? ब्रायोफाइटा, बिल्कुल। अब तो तुम फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करोगे। चलो आगे। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होते उन्हें कौन से पौधे कहेंगे? जिसमें वस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते उनको क्या कहते हैं? वस्कुलर टिश्यू दो पादप में नहीं मिलते हैं, किसमें? थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइटा में होते हैं, ट्रेकियोफाइटा नोट, गेमेटोफाइटा भी नहीं, कोई काम की चीज नहीं, पौधे में नहीं आता, ब्रायोफाइटा है। क्या होगा? ब्रायोफाइटा। इसके अलावा थेलोफाइटा भी इसमें आ जाएगा। मान लो कहीं पर थेलोफाइटा दे दे तो वो भी करेक्ट है। ये दो ऐसे हैं, ये दो ऐसे हैं बेटा जिनमें संवहनी तंत्र नहीं पाए जाते, ब्रायोफाइटा और थेलोफाइटा में। बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आंसर करते रहिए फटाफट से। जिनका सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, और जिनका नहीं आ रहा वो पढ़े बेटा। चलिए, ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? एग्जाम्पल इसीलिए याद करने को बोलती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरा इज रिलेटेड टू द ब्रायोफाइटा? इसमें से कौन सा ब्रायोफाइटा है बताओ। क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा तो हमने अभी काय में पढ़ा है मैडम, थेलोफाइटा में पढ़ा। मर्चेंटिया, देवदार, देवदार तो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। जल तिप्तिया, वाटर क्लोवर का मतलब होता है मार्शेलिया। क्या होगा? अभी हमने किसका नाम पढ़ा बेटा? किसका नाम पढ़ा? फटाफट से उदाहरण अगर याद होंगे तो कर दोगे आंसर। बेटा सबके फोन में लेट ही हो रहा है ना? तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में बहुत अंतर है टाइम का। तुम्हारी कमेंट आती है और मेरे पढ़ने में बहुत अंतर है, पढ़ाने में। क्या होगा आंसर? मर्शेंटिया। क्या है बेटा? ये मोस है, मोस, मोस वाला ब्रायोफाइटा है। कौन सा है? मॉस। लिवरवर्ट, मॉस, हॉर्नवर्ट, उसमें से मॉस में आता है मर्शेंटिया। मैंने बोला दो चार एग्जाम्पल अच्छे हैं, लिख लो कॉपी में, याद कर लेना, आ जाते हैं। मार्शेलिया क्या चीज है? मार्शेलिया बेटा हम आगे पढ़ेंगे। मार्शेलिया का नाम आता है आपका फर्न वगैरह के साथ, इनके साथ नाम आता है इसका। ठीक है, ये हमारा थेलोफाइटा है, ये जिम्नोस्पर्म है। मार्शेलिया कि मर्शेंटिया? देखो जरा तुम लोग ना, ये देखो कहाँ है मर्शेंटिया? मर्शेंटिया है ना, लिवरवर्ट में आता, सॉरी मॉस में कहाँ से, लिवरवर्ट में मर्शेंटिया। हाँ लिवरवर्ट में आता, बिल्कुल। चले, वो गलती हो गई, वो ठीक है, मानती हूँ मैं। लिवरवर्ट में आता है बेटा, तो ये ब्रायोफाइटा है, ध्यान रखना। किधर गया मॉस? मॉस जरा काट लेना, इसको लिवरवर्ट कर लेना, लिवरवर्ट। चलो आगे बढ़ जाते फटाफट से। हाँ 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 हाँ, कर दिया कर दिया कर दिया। ऐसे दो धारी तलवार लेके खड़े हो जाते हैं मैडम, गलती कैसे करी? करेक्ट करो फटाफट से। हो गया हो गया हो गया हो गया भाई। चलो, ब्रायोफाइटा किससे पता चलता है? तुम सोए नहीं हो, जग रहे हो। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहते हैं बेटा? नीचे, ऊपर वाली तो गेमा कप होती है, नीचे क्या होते हैं? उभार, लटकने वाली जड़ जैसी संरचना है, क्या होगी बेटा? व्हाट इज द ग्रोथ कॉल्ड फ्रॉम द लोअर एपिडर्मिस कॉल्ड ब्रायोफाइटा? नीचे जो एपिडर्मिस यानी कि बाहरी सतह, हमारी भी एपिडर्मिस ये है ना, ऐसी इनकी भी एपिडर्मिस नीचे वाली, नीचे से क्या निकलते हैं? क्या निकलते हैं बेटा? हिंदी में लिख देती हूँ, चलो, राइजोइड। कैप्सूल, कैप्सूल तो सबसे ऊपर रहता है जिसमें स्पोर होते हैं, कैप्सूल। सीटा,
सीटा तो वो डंडा है जिससे वो कैप्सूल जुड़ा है, या थैलस, थैलस तो वो नीचे वाला हिस्सा है जिससे पूरा पार्ट जुड़ा हुआ है ना। थैलस भूलना नहीं है। क्या आएगा? राइजोइड। हाँ बेटा बिल्कुल। क्या है? ऐसा दिखता है ना, ये तो क्या है? थैलस है, थैलस। और ये लंबा डंडा क्या हो जाएगा? आपका सीटा। और ये ऐसी संरचना क्या हो जाएगी? कैप्सूल जिसमें स्पोर भरे होते हैं। और ये नीचे वाला हिस्सा, इसको क्या बोलोगे बेटा? राइजोइड। क्या बोलोगे? राइजोइड। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? हाँ कर दिया ना, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रायोफाइट्स? रिक्किया, रिक्सिया, कारा, मार्केशिया, फ्यूनेरिया। बताओ कौन सा वाला ब्रायोफाइटा नहीं है? नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पांडेराम, हो जाती बेटा गलती, जानबूझ के तो नहीं। हाँ लेकिन कुछ चीजें कर भी देती हूँ ताकि तुम लोग क्या कर रहे हो चेक कर, कभी मुझे चेक करना हो कि बच्चे कर क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो भले ही सही, लेकिन वो तो खैर गलती से हो गया था, गलती, जानबूझ के नहीं लिखा। रिक्किया हमने पढ़ा है, आया आता है मैडम। मार्शेलिया भी हमने पढ़ा है मैडम, आता है। फ्यूनेरिया भी हमने पढ़ा, आता है। फ्यूनेरिया किस में पढ़ा था? मॉस में पढ़ा था ना शायद, याद करो याद करो। कारा, कारा ऑप्शन बी इज द गलत, रॉन्ग। क्यों? ये तो थैलोफाइटा में आता है, थैलोफाइटा में आता है कारा। ऑप्शन बी आएगा। कारा, कारा पढ़ चुके हैं हम। चलिए बहुत अच्छे। पीठ के निर्माण के लिए कौन सा पादप यूज होता है? रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, उपयोग किया जाता है। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीठ? पीठ के निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं? मैंने अभी उदाहरण से आपको बताया था, जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से। रिक्किया, स्फैग्नम, मार्शेंटिया, फ्यूनेरिया, किसका उपयोग करते हैं बेटा? बहुत अच्छे, स्फैग्नम का उपयोग करते हैं मैडम। पीठ बनाने के लिए ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एज अ फ्यूल। हाँ चलिए। ब्रायोफाइट्स में मादा यौन अंग को कहा जाता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर नॉन एज, क्या बोलते हैं बेटा एग्जाम में? एएमसी की एग्जाम 2024 मार्च में जो हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं था, ऐसे ही था, मादा और नर जनन अंगों को क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था। आर्किगोनियम बिल्कुल, और एंथ्रेडियम किसको बोलते हैं? मेल वाले को, ये नर है, नर जनन अंग है, और ये मादा वाला। हमने देख ही लिया अभी कैसे दिखते हैं दोनों। मेल का फीमेल जो होती है ना, ऐसे फूल जैसी संरचना होती है उसकी, ऐसी 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 होती है, और जो नर होता है ना वो ऐसा होता है, इस तरह से। ठीक है, चलो बनानी है अच्छे से, पर समझ गए होंगे तुम लोग। निम्न में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? Which of the following plant is included in the group of Bryophyta? Eulothrix, Riccia, Rixia, Riccia, Cladophora या मार्शेलिया? मार्शेलिया बेटा है ना, टेरिडोफाइटा में आएगा, ये टेरिडोफाइटा में आता है। ठीक है, ये क्या है? थैलो, ये क्या है? पूछा वाला है ना, रिक्किया आता है, ये भी थैलो है, ये हमारा अभी टेरिडो में आएगा। क्या होगा आंसर? रिक्किया। हाँ बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, ब्रायोफाइट्स आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट्स आर कॉमनली फाउंड इन, कहाँ पर मिलते हैं? शुष्क रेगिस्तान में मिलेंगे, जलीय वातावरण में मिलेंगे,
नम और छायादार स्थान पर मिलेंगे, बर्फ से ढके ऊंचे स्थान पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ज्यादातर, आमतौर पर पूछा है, आमतौर पर कहाँ मिलते हैं बेटा? बताया था कि नहीं? मैंने नहीं बताया तो यहाँ नोट कर लेना। ज्यादातर ये नमी और छायादार वाली जगह पे मिलते हैं, क्योंकि इन्हें एम्फीबियन बोलते हैं ना, तो ये पानी में भी मिल सकते हैं और जमीन पर भी मिल सकते हैं। ठीक है, पानी और जमीन दोनों पर मिल सकते हैं, नम और छायादार जगह पर मिलेंगे ये। इनको रिप्रोडक्शन करना है ना, तो इनको पानी चाहिए। इनको प्रजनन करने के लिए भले ही जमीन पर हो, लेकिन प्रजनन के लिए पानी चाहिए। या तो बारिश में प्रजनन करेंगे, जो जमीन वाले हैं, जो जमीन पे रहते हैं, वो बारिश में प्रजनन करेंगे, वर्षा के टाइम पे जब पानी मिलेगा तब। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ने के बाद में कि शैवाल जो थैलोफाइटा हो तो पक्का पानी में ही मिलते हैं। ये पानी में भी मिलेंगे, नमी वाली जगह पे मिलेंगे और छायादार जगह पे मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। ठीक है, चलिए, ब्रायोफाइट्स को मिट्टी से जोड़ने वाली संरचना को क्या बोलते हैं? जो एंकर करती है, मिट्टी में गाड़ने में मदद करती है, उसको क्या बोलते हैं? ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। जड़, राइजोइड, तना या पत्ती? जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं होता है मैडम इसमें तो सेटा, कैप्सूल, फुट, गेमेटोफाइट, स्पायरोफाइट, स्पोरोफाइट ये मिलता है। क्या होगा आंसर? राइजोइड। वो एंकरिंग करने में, गढ़ने में मदद करते हैं। चलिए, मनोहर बेटा दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है, ध्यान दो अपना, इधर रखो और उनका भी रखने दो। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रायोफाइट्स की विशेषता नहीं है? Which of the following is not a characteristics of bryophytes? जल्दी से बता दो, ब्रायोफाइटा की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बहुत अच्छे, जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चों के, सभी का नाम लेना जरूरी नहीं है और ना ही बुरा मानने की बात है। सभी जो बच्चे भी आंसर दे रहे हैं करेक्ट, सभी को वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। Which of the following is not a characteristics of bryophyta? पहली पढ़ लेते हैं। इनमें वास्तविक जड़ें, तने और पत्तियों की कमी है क्या? जी मैम, नहीं होते हैं, वो जैसे होते नहीं। संवहनी ऊतक उपस्थित होते हैं इनमें? वैस्कुलर टिश्यू होते हैं क्या? होते हैं? नहीं होते हैं मैडम, ये गलत है। निषेचन के लिए पानी पर निर्भरता, मैंने बताया पानी के बिना तो रिप्रोडक्शन करेंगे नहीं, पानी तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है मैडम। पीढ़ियों का परिवर्तन, अब ये थोड़ा सा याद कर लो, इसको समझाने के लिए मुझे पूरे लाइफ साइकिल पढ़ानी पड़ेगी, जो मैं नहीं पढ़ाना चाहती, जो जरूरी नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इनमें, बस इतना ध्यान रखो कि जो ब्रायोफाइटा है उनमें पीढ़ियों का परिवर्तन होता है। वो गेमेटोफाइट और जो स्पोरोफाइट है उसका चक्कर है, उसको हम डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखो, होती है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका। फिलहाल ये नहीं भी पता है तो भी तुम तो जानते ही हो कि इनमें मैडम संवहनी ऊतक होते ही नहीं है, इनमें वेस्कुलर टिश्यू होते ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं हुई यहाँ से। देखा तो पादप कैसे बने बेटा? पहले एल्गी आए, एल्गी बिल्कुल बेसिक, कुछ नहीं, खाली खटारा। उसके बाद ब्रायोफाइटा आए, थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, अब और डेवलपमेंट होगा तो टेरिडोफाइटा आएंगे। क्या क्या मिलेगा उनमें, चलो देख लेते हैं। इससे पहले क्वेश्चन कर लो। रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स ऑकर थ्रू, प्रजनन कैसे होता है ब्रायोफाइटा में बेटा? तो गैमेट भी बनते हैं, युग्मक भी बनते हैं, और असेक्सुअली भी होता है। गेमा कब से होता है? जेमा कब से होता है? विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन से होता है। बडिंग यानी कि मुकुलन से भी होता है। इतने प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं, मैंने लिस्ट लिखवा दी आपको। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं, है ना, दोनों प्रकार के होते हैं, लैंगिक भी होगा और अलैंगिक भी, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं। ठीक है, चलो याद नहीं है तो रिकॉल कर लो फटाफट से। सारे ब्रायोफाइट्स दोनों तरह से प्रजनन करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइट सामान्यतः लीवरवर्ट के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, Which of the following bryophytes is commonly known as liverwort? रिक्किया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिचम तो सुना ही नहीं हमने, छोड़ दो। स्फैग्नम, स्फैग्नम कौन सा इसमें लिवरवर्ट है और कौन सा मोसेस है?
एग्जाम्पल याद कर लेना बेटा, बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्या रिक्शिया लिख दिया रिक्शिया कर दिया बेचारे को, रिक्किया, रिक्किया आता है ना। फ्यूनेरिया तो मॉस में आता है, स्फेग्नम भी शायद मॉस में ही था, है ना। ये भूल जाओ, ये कुछ नहीं, छोड़ दो। अब फ्यूनेरिया, ये देखो, ये मस्ती करने में रह जाओ तुम लोग। फिर एक बार और, कौन सा पेज था, नहीं तो हमारी गाड़ी अटक जाएगी यहाँ पर। 44, बार बार वही डायग्राम दिखाना। फ्यूनेरिया स्फेग्नम मॉस में आता है, रिक्किया मार्शेंटिया और ये पेलिया करके लिवरवर्ट में आता है, भूलो मत बेटा, है ना। हाँ, ए पॉली भूलो मत बिल्कुल, ये लिखा है बेटा, ये भी मॉस में आता है। कौन सा वाला, पॉलीट्रिकम, पॉलीट्रिकम, बिल्कुल ये भी मॉस में आता है। तीनों मॉस हैं, तीनों क्या हैं, मॉस हैं। हाँ, ये तीनों मॉस है बेटा, तीनों मॉस में आते हैं, मॉस में। मुझे भी याद करने होंगे, मैं भी भूल जाती हूँ। गोलगप्पा नहीं था खैर, वो उसको हमने गोल कर दिया था कि मत याद करो, चल जाएगा काम। तो ऐसे चल जाता है काम कि बाकी याद होते हैं, एक आधा नहीं भी करो तो चल जाएगा। चलिए, ब्रायोफाइट्स में निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रकार नहीं है। Which among the following is not an asexual mode in bryophytes? अलैंगिक प्रजनन का प्रकार कौन सा नहीं है। ब्रायोफाइटा में सारे प्रजनन हम पढ़ चुके हैं। बडिंग यानी कि मुकुलन, फ्रेगमेंटेशन, जेमा कप से प्रजनन करना या स्पोरोफाइट का निर्माण होना, इसमें से कौन सा वाला अलैंगिक वाला नहीं है। तो बेटा फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और जेमा कप तीनों हमने किस में पढ़े हैं, अलैंगिक में पढ़े। स्पोरोफाइट कब बनता है मैं आपको बता चुकी हूँ, जब फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये कौन सा प्रकार हुआ, लैंगिक वाला हुआ, ये लैंगिक में आ जाता है। स्पोरोफाइट बनेगा कब बनेगा, जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, तो ये लैंगिक में आता है। बिल्कुल, गेमा कप बेटा और बर्डिंग फ्रेगमेंटेशन तो ये असेक्सुअल में, अलैंगिक वाले प्रजनन में आते हैं। ठीक है, चलो यहाँ क्या था, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इसका आंसर करिए फटाफट से। स्पोरोफाइट में बीजाणु कहाँ पाए जाते हैं बेटा, काहे का कंफ्यूजन हो गया तुम्हें डिफेंस लवर, क्या कंफ्यूजन हुआ बेटा। जिसको भी कंफ्यूजन है ना वो पूछ लेना, है ना। क्लास में से कंफ्यूज होके नहीं जाना है, समझ के जाना है। स्पोरोफाइट कहाँ मिलते हैं बेटा, कहाँ बनते हैं, कौन से दोनों गलत होना चाहिए, कौन से दोनों बेटा। गेमा कप तो पहले से ही रहता है ना, उसमें प्रेजेंट रहता है, अगर वो टूट के गिर गया। ये सब अलैंगिक में ही होंगे, लैंगिक में स्पोर बनना, स्पोरोफाइट बनना, ये लैंगिक वाला ही हिस्सा है। कहाँ मिलते हैं बेटा, कैप्सूल में मिलते हैं मैडम, कहाँ मिलते हैं, कैप्सूल में, बिल्कुल बहुत अच्छे। चलो नाउ टेरिडोफाइटा, समझ में आ गया ब्रायोफाइटा सभी को, लिवरवर्ट और मॉस याद रख लेना। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में क्या खास बात हुई, और विकास हुआ और अच्छे पौधे आए, स्मार्ट डेवलप्ड प्लांट आए। तो क्या मिला, सच्ची जड़ें, सच्चा तना, सच्ची पत्तियां। अगर आपसे पूछ लें कि वास्तविक पत्तियां, वास्तविक जड़ें, वास्तविक तना कौन से प्लांट किंगडम में मिलता है, टेरिडोफाइटा में मिलता है। ठीक है, चलो वेस्कुलर टिश्यू पहली बार कहाँ देखने को मिले, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सारे हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलर टिश्यू संवहनी ऊतक जाइलम फ्लोएम कहाँ पर देखने को मिले बेटा, यहीं टेरिडोफाइटा में देखने को मिले। ठीक है, मॉइस्ट एरिया में मिलते हैं, शेडी जगह पर मिलते हैं, छांवदार जगह पे मिलते हैं, और मिट्टी पे भी मिलते हैं, सैंडी सॉइल यानी कि
रेतीली मिट्टी पर भी मिलते हैं और ठंडी जगह पर भी मिलते हैं। इतनी जगह इनका हैबिटेट आवास होता है। एल्गी मिलेंगे पानी में, ब्रायोफाइटा मिलेंगे कहाँ पर, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर, और ये मॉइस्ट, शेडी, सैंडी, कूल सारी जगह पर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहले जमीनी पौधे हैं टेरिडोफाइटा। क्या है ये? पहले स्थलीय पौधे। अगर आपसे पूछे तो क्या कहोगे बेटा? टेरिडोफाइटा। देखो बेटा, स्थल में होने के लिए, लैंड में होने के लिए पानी को एब्जॉर्ब करना चाहिए, पानी ऊपर तक जाना चाहिए, तो उसके लिए इनमें जाइलम फ्लोएम हो गए, इसलिए जमीन पर मिलने लग गए। ठीक है, पानी वाली जगह के आसपास भी रहेंगे तो भी काम चल जाएगा इनका, क्योंकि संवहनी तक आ गए हैं अब, है ना, फुल्ली डेवलप्ड। बिल्कुल। चलो, रिप्रोडक्शन कैसे होता है मैडम? दोनों तरह से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। प्लांट जगत में दोनों तरह से रिप्रोडक्शन प्रजनन होता है, लैंगिक अलैंगिक दोनों तरह से। ठीक है, ये इसका इसमें लिख दिया है मैंने, हाँ रुको ठीक करने दो इसको। इधर का इधर और इधर का इधर हो गया है मैम। और चलो इसको करेक्ट कर लेना बेटा, अगर तुम लिख रहे हो तुम्हारी कॉपी में तो ये इसका उदाहरण इधर लिख दिया है मैंने और इसका इधर लिख दिया है। ठीक है, समझ जाना, समझदार हो तुम सब। सेक्सुअल रूप से रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे मैडम? गैमेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमेट बनाएंगे, यानी कि युग्मक का निर्माण करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद स्पोर बनेंगे, बीज बनेंगे, बीज जहां गिरेंगे वहां से नया पौधा बनेगा। ये होता है सेक्सुअल यानी कि लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ध्यान रखना बेटा, जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाते जा रहे हैं थैलोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म तक, वैसे वैसे स्पोर बनना अब कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पोर फॉर्मेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक प्रजनन होता है, यानी कहीं से टूट गया और वहां से नया पौधा बन गया। कायिक जनन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, इस तरह के प्रजनन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि बेटा उनको पानी चाहिए रहता है, वो बिना पानी के अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं। और ये क्या करेंगे? जमीन से पानी ले लेंगे। अगर पानी वाली जगह पे नहीं भी होंगे, जमीन पर रह सकते हैं ये। उनको कहीं ना कहीं से या तो बारिश वाली जगह चाहिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपना प्रजनन करने के लिए, इसलिए इनको पहले जमीनी पौधे बोला है। ठीक है, इसीलिए बोला। और इनमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, इस ये भी मान के चल सकते हो आप, इसलिए बोला। उनको तो पानी चाहिए, रिप्रोडक्शन करना है, पानी चाहिए। पनप तो जाएंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है, उदाहरण बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। उदाहरण में आपको याद रखना है फर्न। फर्न आपने हर कहीं देखे होंगे, इसको डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए यूज किया जाता है। ये वाला पत्ता आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर में, इस फर्न को यूज करते हैं बेटा डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए। बहुत सारे लोग अपने घरों में लगाते हैं इसको डेकोरेशन के लिए, दीवालों पर, बहुत सारी जगह पर सजावट की जाती है। फर्न इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मार्शेला, जो मार्शेला शब्द आ रहा था ना, मैंने कहा टेरिडोफाइटा में पढ़ेंगे। मार्शेला ये रहा, इसकी पत्तियां कुछ ऐसी होती है, ऐसी, ये मार्शेला। इन पौधों का ज्यादातर उपयोग क्या है? सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए, और या तो मेडिसिन बनाने के लिए, दवा के लिए। दो तरह से इनका ज्यादातर यूज किया जाता है। किसका? टेरिडोफाइटा का, मार्शेला। इसके अलावा सिलेजीनेला, सिलेजीनेला याद रखना, ये कुछ ऐसा दिखता है, सिलेजीनेला। इसकी पत्तियां कुछ ऐसी, ना ऐसे बेल जैसा दिख रहा है आपको, ये सिलेजीनेला। ये उदाहरण आपको याद रखने हैं, मार्शेला, फर्न, सिलेजीनेला। चलिए खत्म, बस इतना ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन फटाफट से करो।
क्वेश्चन करने की कोशिश करें। रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन बीच में आएगा, वहां समझा दूंगी मैं कैसे होता है इनमें प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं होते हैं बेटा, क्या नहीं मिलेंगे बेटा इसमें? पत्तियां मिल रही है क्या मैडम? हाँ मिलती है। जड़ मिल रही है क्या मैडम? हाँ मिलती है। तना मिल रहा है क्या मैडम? हाँ मिलता है। फूल नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते बेटा इनमें? फूल और बीज नहीं मिलते, ना फूल और ना ही बीज, ये दोनों चीजें इनमें नहीं होती है। फ्लावर एंड सीड ये नहीं होते हैं इनमें। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं किया? फूल नहीं मिलते बेटा इनमें, फूल कभी नहीं मिलेंगे। ये लीफ मिलती है बेटा, सब मिलेगा। पत्तियां मिलेगी, जड़ें मिलेगी, तना मिलेगा, जाइलम फ्लोएम मिलेंगे, वस्कुलर टिश्यू मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे? फूल और बीज नहीं मिलेंगे। गलत मत पढ़ो, गलत बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब फूल, फूल क्यों नहीं मिलते? क्या कारण हो सकता है फूल नहीं बनने के लिए? चलो, निम्न में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित किया जा सकता है? एग्जाम्पल याद करना है, एग्जाम्पल के बिना क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्या होगा आंसर आया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ? विभेदित हो सकती है तो जो टेरिडोफाइटा में आएगा, क्या मार्शेलिया या मार्शेंटिया, फ्यूनेरिया कारा, ये तो होंगे ही नहीं। क्या होगा आंसर? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मार्शेलिया इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए फटाफट से। संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधों का नाम बता दो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट लैंड प्लांट टू हैव वस्कुलर टिश्यू कौन है? थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा? मैडम टेरिडोफाइटा होता है। वो फूल वाला जो कंसेप्ट क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं वो तो ठीक है कि मैडम फूल क्यों नहीं होते हैं इसलिए तो उनको क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं, वो रीजन नहीं, कुछ और रीजन भी मैं आपको बताऊंगी, है ना, कल बताऊंगी इसका रीजन कि क्यों नहीं होते एक्चुअली में, क्या ऐसा हो जाता है कि नहीं होते। क्रिप्टोग्राम्स तो कहते हैं उन्हें, इसीलिए तो क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं कि उनमें फूल नहीं होते, बीज नहीं होते। चलिए, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल व अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्पेशल टिश्यू होते हैं किसके लिए? वाटर और खाने के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। कारा में होगा, रिक्सिया में होगा, मॉस में होगा या मार्शेलिया में होगा? क्या होगा इसका आंसर बेटा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पेशल टिश्यू कहाँ मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं? टेरिडोफाइटा में मिल रहे हैं। अब टेरिडोफाइटा में कौन आता है? ये तो थेलो में आता है, ये ब्रायो में आता है, ये भी ब्रायो में आता है, ये किस में आता है? चार्ली, नॉट चार्ली, इट्स टेरिडोफाइटा। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं बेटा। टेरिडोफाइट्स आर क्या होते हैं? नॉन पेनेट्रेशन के बीच सीड ऑफ नॉन पेनिएट प्रोडक्शन, सीडलेस वस्कुलर प्लांट या सीड वस्कुलर प्लांट या सीड ऑफ ऑस्प्रिंग। देखो कुछ भी समझ में नहीं आता तो एक चीज जो तुम्हारा आंसर है वो तो तुम्हें समझ में आता ही है, उस हिसाब से आंसर कर देना इसका। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बिना बीज वाले संवहनी पादप, जिनमें बीज नहीं होता है, संवहनी ऊतक होते हैं। तो बीज रहित संवहनी पौधे होंगे। कभी कभी होता है ऐसा कि हमें कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आते, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आता है वो तो आपका करेक्ट आंसर होगा ही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह से भी आपको आंसर देना सीखना चाहिए।
देखो सीड वाले वस्कुलर प्लांट तो हो गए नहीं, इनमें बीज होता ही नहीं पहली बार, है ना। संततियों के बीच सीड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, सीड ही नहीं है तो क्या, सीड ऑफ नॉन पेनिएट प्रोडक्शन। ठीक है, तो इनके बारे में भी थोड़ा छोड़ दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइट्स में पत्ती जैसी संरचना जो बीजाणु धारण करती है उसे क्या कहते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स दैट बियर स्पोर आर नोन एज। हाँ, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम। जिसको आंसर आता है वो टिक करो, जिसको नहीं आता है इसके बारे में बताऊंगी मैं आगे। चलिए, इनमें प्रजनन कैसे होता है वो हमने चर्चा नहीं करी। मनोहर बेटा, जो बोलते हैं ना कि मैडम आपने तो एंजियोस्पर्म पढ़ाया ही नहीं, बेटा वो जो प्लांट मार्फोलॉजी है वो पूरा एंजियोस्पर्म ही तो है। फूल वाले पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म। डाइकोटिलेडन मोनोकोटिलेडन नहीं पढ़ाया क्या मैंने? पढ़ाया है ना। प्लांट मॉर्फोलॉजी में जाके देखो, पूरा एंजियोस्पर्म भरा पड़ा है। ठीक है, और बेसिक चीज है वो हम रिवीजन में देख लेंगे, जो कुछ छूट गया है। क्या होगा इसका आंसर? स्पोरोफिल्स बोलते हैं उनको, टेरिडोफिल्स बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोफिल्स बोलते हैं। क्या होता है मैडम ये? चलिए, ये क्वेश्चन तुमने नहीं पढ़ा है, इसको मैं जरा समझा दूं तुम्हें। ये मान लो एक फर्न है, यह एक टेरिडोफाइटा वाला पौधा है। इस पौधे पर जहां पर क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। उन पत्तियों पे ऐसे 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 गोल 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 बल्ब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं बेटा स्पोरेंजिया। इनको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वो जगह है बेटा जहां पर स्पोर बनते हैं, जहां पर बीज बनते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है स्पोरेंजिया? ये पत्तियों के ऊपर ही मिलते हैं, ऐसे अटैच होते हैं, ऐसे जुड़े हुए होते हैं। और इन पत्तियों को जिन पर स्पोर बनाना वाला स्पोरेंजिया जुड़ा होता है, इन्हें स्पोरोफिल कहते हैं। इन पत्तियों का नाम क्या है बेटा? इन पत्तियों को क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल कहा जाता है। स्पोरोफिल। आ रही है बात समझ में? देखो पौधे में क्या चाहिए? बीज बनाना, मतलब स्पोर बनाना है हमें। अब स्पोर बनाने के लिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहिए, तो वो पत्तियों पर ही मिलते हैं, ऐसे लगे हुए होते हैं। ठीक है, जो बड़ा वाला रहता है उसमें फीमेल पार्ट होता है, छोटे वाले में मेल पार्ट होता है। मेल फीमेल दोनों मिलेंगे, पत्तियों पर ही मिलते हैं, स्पोर बनते हैं। ठीक है, यहीं पर फ्यूजन होता है, गैमेट्स बनते हैं, स्पोर बनते हैं। आ रही बात समझ में? हाँ, ये तो चॉकलेट है, खा लो। हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं, एनसीईआरटी की बुक में मैंने देखा था। इसको बोलेंगे क्या? बीजाणु पर्ण, और इसको कहेंगे बीजाणुधानी। ये बीजाणुधानी है, ये बीजाणुधानी है बेटा। हिंदी में भी नाम याद कर लो जिनको बच्चों को कंफ्यूजन है। और ये है बीजाणु पर्ण यानी पत्ती। बीजाणु पर्ण, स्पोरोफिल। चलिए, तो आप क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। टेरिडोफाइट्स में पत्ती जैसी संरचना, पत्तियां ही होती है, एक तरह से पत्ती जैसी संरचना होती है जो बीजाणु धारण करती है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम स्पोरोफिल, यानी कि बीजाणु पर्ण। बीजाणु पर्ण। ठीक है, स्पोरेंजिया तो क्या है? जहां पर बीजाणु बन रहे हैं, बीजाणुधानी। बीजाणुधानी होती है इनके ऊपर, जिसमें बीजाणु होते हैं, स्पोर होते हैं। ठीक है, चलो ये समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइट्स आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं बेटा? कहाँ मिलेंगे ये?
शुष्क रेगिस्तान में मिलेंगे, जलीय वातावरण में मिलेंगे, नम और छायादार स्थान में मिलेंगे, या बर्फ से ढके हुए स्थान पर मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? टेरिडोफाइटा। आमतौर पर बताना, आमतौर पर, नॉर्मली, ज्यादातर। कहाँ मिलते हैं? नम और छायादार जगह पर मिलेंगे, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर, या सैंडी सॉइल में भी मिल सकते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में नहीं मिलेंगे बेटा। फर्न वगैरह को रेगिस्तान में ले जाओगे मर जाएगा। पानी जरूरी नहीं मिल जाए तो भी चलेगा और ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन नमी चाहिए। पानी होगा, नमी होगी, छाया होगी, वहां मिलते हैं। मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, बिल्कुल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी टेरिडोफाइट की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइटा? क्या होगी बेटा? पढ़ते हैं ऑप्शन जरा। वास्तविक जड़ें, तने और पत्तियों की उपस्थिति होती है। संवहनी ऊतकों की उपस्थिति होती है। निषेचन के लिए पानी पर निर्भरता, या बीजों का उत्पादन? इनको भी निषेचन के लिए पानी चाहिए, ठीक है, ओके। बीजों का उत्पादन करते हैं क्या? ये नहीं है, ये गलत है। बेटा वो उसका एडेप्टेशन ही मरुस्थल में रहने का है, कैक्टस का। शुभम, जो जहाँ वहीं रहेगा, उसको बनाए भगवान ने, ऐसा है। कांटेदार पत्तियां, है ना, ताकि वो पानी की कमी झेल सके, इसीलिए ज्यादातर वहां मिलते हैं। पर पानी वाली जगह में तुम पानी दे सकते हो, पानी मिल जाए तो उसके मजे मजे हो जाएंगे, लेकिन मिलते वहीं पर है जो जहां बनाया। अब ऊंट को बोला गया कि रेगिस्तान में क्यों मिलता है, तो उसको बनाया है ऐसा, इसीलिए वो रेगिस्तान में मिलता है। पानी की कमी होती है, उनको बनाया है ऐसा। उनके जो हैं पत्तियां कुछ ऐसी हैं कि वो पानी की कमी को झेल सके, इसीलिए वहां मिलती हैं वो। बीजों का उत्पादन नहीं होता है बेटा, इसमें बीज नहीं बनते, बिल्कुल रॉन्ग है। बीज नहीं बनते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जिन बच्चों का आंसर भी ऑप्शन डी आया है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो, टेरिडोफाइटा को अक्सर इस रूप में संदर्भित किया जाता है। टेरिडोफाइटा आर ऑफन रेफर्ड एज। टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हैं बेटा? केवल लैंगिक प्रजनन करेंगे, केवल अलैंगिक प्रजनन करेंगे, दोनों प्रकार का प्रजनन करते हैं ये भी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो, जिम्नोस्पर्म आ गया। जिम्नोस्पर्म हमें नहीं पढ़ना बेटा, हम कल पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म वाला, है ना। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पढ़े। कल की क्लास में हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सारे वाले। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। बाकी थ्योरी आपको रिवाइज करते रहना है, भूलना नहीं है। एक बार पढ़ ली तो छोड़ दी, ऐसा मत करना कभी भी कि बायोलॉजी खत्म होती जा रही है, हम रिवाइज करते जा रहे हैं, हम इसको देखना नहीं है, हर रोज देखना है। बायोलॉजी को तो रोज देखना है, केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे उसको भी रोज देखना रहेगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले बेटा रिवीजन बैच चल रहा है, जिसमें भी बायोलॉजी का चल रही है। अभी फरवरी में हम केमिस्ट्री का रिवीजन भी स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। सारी बैच जो कंप्लीट हो चुकी है, अभी दिसंबर में मैंने कंप्लीट कर दी है। फाउंडेशन बैच सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं वो वाली, और अभी जो नई चल रही है रिवीजन वो वाली, दोनों अगर चाहिए तो 499 में आपको मिल जाएगी सब कुछ। टेस्ट सीरीज हो, दोनों बैच हो, एमसीक्यूज हो टॉपिक वाइज, सब कुछ आपको, प्रीवियस ईयर के पेपर हो, सब कुछ एक ही बंडल आपको 499 में दिया जा रहा है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, पार्ट बनना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन में, वो कर सकते हैं। चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।